मुझे अपने पूरे जिस्म में जुलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने किया क्या है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। उसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड। मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगीं। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों को क्या जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला का हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। उस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बैठा कर मेरे से बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कापी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और इस औरत की बातें पड़ने लगी, या यूं कहिए कि बातों की आवाज पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से एक कहकाहे की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की उस औरत से दोस्ती थी या उसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि इन दोनों की हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल खुश था। कहने लगे, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की उस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरान ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। रास्ता पूरा भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसम ही रही थी, शायद अल्फाज का चुनाव कर रही हो। मुझसे बात करने के लिए आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज भी दी। रखिए बात सुने कि भाभी ने उसे झड़क कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और उसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरान से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर नौकरों की तरह खड़ी देखने लगी। काफी देर भाभी का इंतजार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दिए और बोली, लो जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई। मेरे पूछने पर भाभी मजीद हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, इस डॉक्टर ने तो मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा किया वाकई। मुझे तो लगा था कि उसने कोई खतरे की बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। भाभी के ऐसे प्यारे दोस्त हुआ। अगर आप इस कहानी के मजीद अगले पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद कहानी सुनने को मिल सके।